हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। त्रिकोणमिति के बेसिक क्वेश्चन सीखेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या क्या जानना जरूरी है, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। और एक वीडियो पहले का बना हुआ है, आप उसमें त्रिकोणमिति से रिलेटेड और भी वीडियो हैं, उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उसके बाद का ये वीडियो है, इसको आप देखेंगे इस वीडियो को, और देखने के बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, क्या दिया रहेगा और क्या निकालना रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर साइन थीटा का मान 3/5 दिया गया है और हमको टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। एक वैल्यू दिया है, दूसरा वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहां से हम देखते हैं ये साइन थीटा को, साइन थीटा का जो फार्मूला है, यहां से इसको हम लिखते हैं P/H। P/H देखिए, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू P/H होता है, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया है। तो P/H यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं लंब बटे कर्ण। तो P/H में तो हम देख रहे हैं हमारे पास दो वैल्यू है, P और H दो वैल्यू है। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं यहां से ABC। तो अगर यहां पर हम थीटा लेते हैं, थीटा यहां लेते हैं, तो आपको अगले वीडियो में बताया गया है थीटा के सामने की जो भुजा होती है, थीटा के सामने का जो साइड होता है, यही P होता है। ये P हो गया तो ये आपका हो गया B। यानी अगर यहां पर आपका लंब बन रहा है तो यहां आपका आधार बन रहा है। तो ये P हो गया, ये B हो गया, और यहां आपका हो गया H। तो अब यहां से देखिए P का वैल्यू तो दिया है, तो P के स्थान पर आपको लिखना है 3, और H का वैल्यू 5 दिया है तो यहां लिखना है 5। अब आप देखिए यहां से, जब आपको 3 दिया है और 5 दिया है और यहां से ABC, तो एक वैल्यू नहीं दिया है, यानी BC का वैल्यू नहीं पता है। और जब तक BC का वैल्यू आएगा नहीं, तब तक ये आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, BC का वैल्यू लाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस यूनान के रहने वाले थे, उनके गुरु थे थेल्स, वो भी यूनान के रहने वाले थे। थेल्स के प्रथम शिष्य थे पाइथागोरस। अब पाइथागोरस एक समकोण त्रिभुज को लेके और इस पर यह खोज किए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसा इन्होंने पता लगाया कि कोई भी समकोण त्रिभुज है तो कर्ण पर जो वर्ग बनेगा, ऐसे देखिए ये कर्ण है, कर्ण पर जो वर्ग बनेगा, यहाँ पर जो हम वर्ग बनाएंगे, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा। तो दो वर्ग देखिए, दो वर्ग यहां बना है, एक वर्ग यहां बना हुआ है। तो इस कर्ण पर जो वर्ग बना हुआ है, इसका एरिया इन दोनों वर्गों के एरिया के योग के बराबर होगा। यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इनका इस प्रकार से एक फार्मूला ये बन रहा है, AC का वर्ग, AC का वर्ग क्या होगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यानी कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, यहां से जो वैल्यू यहां मिल रहा है उस वैल्यू को रख देते हैं। AC का वैल्यू मिल रहा है तो AC के नीचे AC का वैल्यू रख दिए, AB का वैल्यू दिया है, AB पर रख दिए, BC का वैल्यू नहीं दिया है, BC को यहाँ BC स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ से 25 का स्क्वायर हो गया 25, और यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया 9, और यहाँ आपका हो गया BC स्क्वायर। तो 25 यहाँ है, 9 को लेफ्ट में लाएंगे माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो गया BC स्क्वायर। तो यहाँ से आपका बन रहा है 16, और यहाँ BC स्क्वायर,
तो यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लेना है हमको 4 BC का, यानी BC का वर्गमूल लेंगे, अंडर रूट करेंगे तो ये BC बनेगा और ये आपका हो जाएगा 16। BC इक्वल टू कितना हो गया 4। अब यहाँ से देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू 16, तो BC स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर कैंसिल कर दिए तो आपका हो गया BC इक्वल टू 4। तो हमको एक साइड मिल गया 4, ये मिल गया। अब हम यहाँ पहुँचते हैं जो वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो यहाँ से देखते हैं टेन थीटा का पहले फार्मूला लिखते हैं। टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B, यानी P/B जिसको कहते हैं लंब बटे आधार, P/B। तो P का वैल्यू 3 है तो 3 लिखते हैं, और B का वैल्यू 4 आया, 4 हो गया, तो टेन थीटा का वैल्यू हो गया 3/4। इस प्रकार ये आपका हो गया आंसर। यानी एक वैल्यू दिया है, दूसरा वैल्यू लाने के लिए हमको लिखना है P/B, और यहाँ से देख रहे हैं B का वैल्यू ही नहीं है। P का वैल्यू तो है, B का वैल्यू नहीं है, तो जब तक हम B का वैल्यू नहीं लाएंगे तब तक इसका आंसर नहीं आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा आप इसको सीखेंगे तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत आसानी से आप इन सबको लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, अब देखिए एक क्वेश्चन जैसे दिया गया है आपका टेन थीटा का वैल्यू है 4/3, आपको निकालना है कोसेक थीटा का वैल्यू। अब देखिए टेन थीटा का वैल्यू दिया है और कोसेक थीटा का वैल्यू आपको लाना है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसका वैल्यू लिखते हैं P/B लिख दिए। अब यहाँ से एक फिगर बना लेते हैं, राइट ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। तो यहाँ से हम थीटा यहाँ लिख देते हैं, जैसे थीटा यहाँ लिखेंगे, थीटा के सामने लिखना पड़ेगा P, और P के सामने क्या है 4, P के सामने क्या है 4, तो ये 4 है, और B पर कितना है, ये B है, ये आपका B है, और B का भी वैल्यू दिया है 3, B का वैल्यू दिया है 3, और H का वैल्यू नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू तो दिया ही नहीं है, तो AC स्क्वायर ही रहेगा। AB का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर, BC का वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो गया 9, तो यहाँ हो जाएगा 25। AC स्क्वायर इक्वल टू 25, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा AC इक्वल टू 5, यानी कि जो कर्ण है हाइपोटेन्यूस है, इसका वैल्यू कितना आ गया 5। अब हमको सब वैल्यू पता हो गया, तीनों साइड पता हो गए। अब हम चाहें सब का वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन के बाद जितने वैल्यू होते हैं, साइन काट, टेन काट, सेक कोसेक, 6 वैल्यू होते हैं, 6 में से एक वैल्यू दिया, एक छोड़ के बाकी सब का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कोसेक थीटा ये होता है H/P, तो H का वैल्यू तो फाइंड हो गया 5, और P का वैल्यू तो पहले से पता है 4। तो इस प्रकार ये आपका हो गया आंसर, कोसेक थीटा का वैल्यू कितना आया 5.4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है, नया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं कोसेक थीटा अंडर रूट 17, इतना दिया गया है, अंडर रूट 17 दिया गया है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट अगर 17 दिया गया है तो यहां से इसका वैल्यू कितना आ सकता है। अब देखिए कोसेक थीटा का वैल्यू -7 अंडर रूट 17 दिया है, कोसेक थीटा का वैल्यू अंडर रूट 17 दिया है, तो यहां से हमको वैल्यू निकालना है टेन थीटा का। तो इस प्रकार से ये देख रहे हैं, ये और क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। एक चीज इसमें और देख रहे हैं कि यहाँ एक ही वैल्यू है, नीचे वैल्यू नहीं दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको फार्मूला अगर याद होगा तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, H/P, क्या लिखेंगे H/P। तो हम यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब यहाँ से देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, H का वैल्यू हमको पता है, H का वैल्यू जितना दिख रहा उतना भर दिए, ABC, और P का वैल्यू कितना है 1,
तो ये थीटा यहाँ लिखते हैं, तो P आपका 1 यहाँ हो गया, क्योंकि ये P है और ये B है और ये H है। तो दो वैल्यू दिया था, H दिया था, P दिया था, रख दिए। एक वैल्यू नहीं दिया, इसको निकालना है, तो हम फार्मूला लिखते हैं AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस प्रकार से AB पर कितना लिखना है, AB पर 1 का स्क्वायर, BC तो दिया ही नहीं, BC स्क्वायर, और यहां से आपका ये हो रहा है √17 का स्क्वायर, √17 का स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हट जाएगा 17, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया BC स्क्वायर। 1 को लेफ्ट में लाते हैं, 1 को लेफ्ट में लाते हैं तो क्या बन रहा है 17 माइनस 1, और यहाँ हो गया BC स्क्वायर। तो यहाँ से 17 से 1 माइनस करते हैं, हो जाएगा 16, और यहाँ BC स्क्वायर, तो BC से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 4, तो BC इक्वल टू आ गया 4, तो यहाँ आपका बन गया 4। अब 4, अब यहाँ देख रहे हैं 1 2 3, 3 साइड होते हैं, तीनों वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको tan थीटा का वैल्यू लाना है, ये वैल्यू फाइंड करना है। तो देखें इसका वैल्यू होता है P अपान B, तो P पर तो 1 पहले से पता है, B का मान आ गया 4। इस प्रकार से ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए अगर हमको यहां पर साइन थीटा का वैल्यू दिया है 3/5, साइन थीटा का वैल्यू दिया है 3/5, और tan थीटा का वैल्यू दिया है 4/3। tan थीटा का वैल्यू यहां पर आपका 3/4। मान लीजिए ये वैल्यू दिया गया है और हमको इस प्रकार का वैल्यू लाना है 2 sin थीटा प्लस 4 tan थीटा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 2 के नीचे 2 sin थीटा के नीचे sin थीटा का वैल्यू 3/5, और यहां से 4 पर 4 लिखेंगे, और इंटू tan थीटा का वैल्यू कितना दिया 3/4, यानी कि जो वैल्यू दिया है उसके स्थान पर वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा 6/5, और यहाँ से आपका 4 से 4 कैंसिल 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमको अब केवल इतना सॉल्व करना रहेगा, ये आसानी से वैल्यू आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू दिया है, साइन थीटा का वैल्यू दिया है 4/5, हमको 2 साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है, तो हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे, साइन थीटा के नीचे साइन थीटा का वैल्यू लिख देंगे, तो हमारा वैल्यू आ गया 8/5, ये हो गया। और देखिए अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लाना है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लाना है, और साइन थीटा का वैल्यू दिया है, तो हम साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4/5, और बाहर से क्या लगा देंगे स्क्वायर, तो 16/25, यानी स्क्वायर दिया तो पहले वैल्यू भर के बाहर से स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। आगे 2 लिखा है तो वैल्यू भर के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे 4 दिया है तो वैल्यू भर के 4 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बुक में, मिलेंगे लगाने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे उसको आप बिना किसी से पूछे समझे लगा सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।